उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। इसी चुनाव को लेकर 4 मई के प्रथम चरण में कुल 37 जिलों के 2.5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन और झांसी जैसे नगर निगम की सीटें भी शामिल थी। महापौर के इस इलेक्शन में मतदाताओं के साथ उन पार्टियों के अंदर भी खासा उत्साह देखने को मिला जो इस चुनाव को केवल स्थानीय निकाय के तौर पर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। इस चुनाव के प्रभाव का अंदाजा आपको लगाना है तो यूपी के 75 जिलों में उन बड़े नेताओं की रैली से लगा सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सपा और बसपा प्रमुख जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। पहले चरण के 9 मंडलों में हुए इस नगर निकाय चुनाव पर जब आप गौर करेंगे तो 2 बातें साफ नजर आएंगी। पहली ये कि भाजपा 2017 में बने इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस अपने लाज बचाने के लिए बीजेपी को हराने की हर संभव प्रयास करेंगी। प्रदेश के कुल 37 जिलों में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव में राज्य की 10 सीटें ऐसी हैं जिनको जीतने के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है, क्योंकि इन सीटों पर भाजपा का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां बसपा भाजपा को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। इसमें आगरा में बीजेपी का सीधा मुकाबला बसपा के साथ है। वहीं राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, फिरोजाबाद जैसी सीटों पर बीएसपी और सपा की टक्कर से ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य की सत्ता पर बैठी योगी आदित्यनाथ की पार्टी इस चुनाव में 60% तक वोट हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए बीजेपी के कई बड़े नेता इस चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं सपा इस इलेक्शन में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहती है। यानी साफ तौर से देखा जाए तो इस मतदान में भाजपा के पक्ष में आए नतीजे सपा और बसपा की राजनीतिक अस्तित्व को तय करेगा, क्योंकि पिछले साल के यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का केवल एक विधायक जीतने में सफल रहा, तो वहीं सपा कुल 111 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए इस चुनाव में राज्य की सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। 4 मई को हुए पहले चरण के मतदान की राज्य के राजधानी की सीट पर नजर डालें तो लखनऊ में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। यूपी के राजधानी का नगर निगम को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ सपा बसपा की सरकारों के समय भी निगम चुनाव में कमल खिला था। इसलिए बीजेपी लखनऊ से पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाई है। वहीं सपा ने राजधानी के मुस्लिम और यादव वोट बैंक के साथ ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ने के लिए वंदना मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, जिसे भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बसपा भी राजधानी के नगर निगम सीट को इस बार अपने हाथ निकलने देना नहीं चाहती है। बसपा समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए शाहीन बानो को उम्मीदवार बनाया है। बसपा, सपा और भाजपा की सियासी तिकड़ी की वजह से लखनऊ में इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बहरहाल इस निकाय चुनाव में किसका वर्चस्व कायम रहेगा, इसका फैसला 13 मई को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।